नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत 5.5 जनरेशन के एम का फाइटर जेट को बना रहा है और भारत चाहे तो दुनिया का चौथा ऐसा देश बन सकता है जिसके पास खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, क्योंकि अभी तक माना जाता है कि केवल अमेरिका, रशिया और साथ में चाइना के पास ही जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट है वे मौजूद है। और अभी के लिए इस रेस में टर्की की तरफ से TFX, साउथ कोरिया की तरफ से KF-21 और भारत की ओर से इसमें एम का फाइटर जेट मौजूद है। तो जो साउथ कोरिया का KF-21 फाइटर जेट है उसमें अभी के लिए इंटरनल वेपन बे नहीं है, तो उसको एक ट्रूली 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं कहा जा सकता है। और टर्की के TFX के ऊपर अभी के लिए कोई अपडेट नहीं है, उसका कुछ अता पता नहीं है। और इस सब के अलावा इंजन्स को लेकर भी उसमें अभी के लिए इशू है कि उनको कौन सा इंजन इस फाइटर जेट के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली जानेंगे कि एमका के ऊपर इस साल क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या अपडेट्स इसके ऊपर निकल करके आई थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है 20 जनवरी से, जहां पर ADA के जो प्रमुख है गिरीश देवधर जी, उन्होंने मीडिया इंटरव्यू के दौरान बताया कि एमका का जो प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू है उसको नवंबर 2020 में पूरा कर लिया जा चुका है। और इसके बाद अब इसका जो CDR है यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू, उसके ऊपर जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो जो CDR है उसको 2022 में पूरा कर लिया जाएगा। और इस सब के अलावा जो शुरुआती विंड टनल टेस्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा पूरा किया जा चुका है। उसमें जितने भी पैरामीटर्स थे उनको अचीव किया गया, एयर ड्रैग को यहाँ पर चेक किया गया और बताया गया कि एमका में जो 3D DSI बम्प है उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और जो वेम टेक्नोलॉजी है उन्होंने भी इसी महीने से जो भारत का एमका प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन किया था और अब वे इसके 1:1 के जो स्केल मॉडल है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, वही उस स्केल मॉडल को बनाएंगे। और इस सब के बाद साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि एमका के जो फुल स्केल कॉकपिट सिमुलेटर है उसको वे एरो इंडिया 2021 में दिखाएंगे। और इस सब के अलावा ये जो कॉकपिट है ये एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले के साथ आएगा और इसमें जो कलर्स है उनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जो ये कॉकपिट है ये पायलट को 360 डिग्री जो सिचुएशन अवेयरनेस है वो देने में कैपेबल होगा। और जो पायलट है अगर वहां पर ब्लैकआउट होता है तो उसमें भी ये पायलट की मदद करेगा। तो इसके बाद 6 फरवरी को ये रिपोर्ट किया जाता है कि एमका के जो पार्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो गई है। और इस मैन्युफैक्चरिंग का एक मेन पार्ट एमका के इंटरनल वेपन बे थे। तो दोस्तों, ये जो इंटरनल वेपन बे है ये 1 से लेकर के 1.5 सेकंड में खुलने और साथ में बंद होने में सक्षम होंगे, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाला प्रोसेस होगा। और इस सब के अलावा ये अपने अंदर स्टेल्थ को बनाए रखते हुए 2 टन के जो वेपन्स हैं उनको इंटरनली कैरी करने में सक्षम होंगे। और बताया जाता है कि एमका लगभग 9 टन तक का जो वेपन पेलोड है उसे ले जाने में सक्षम होगा, जो कि मौजूदा F-35 और साथ में Su-35 जैसे हैवी फाइटर जेट से भी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कि एमका कितना ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट होने वाला है। वेट कम होने के बाद भी ये F-35 जितने जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा, यानी कि उनसे ज़्यादा ही। तो उसी महीने में एरो इंडिया 2021 के दौरान जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वे बताते हैं कि वे 125 एमका को खरीदने के लिए तत्पर हैं, जिसमें से 40 जो फाइटर जेट हैं वे जनरल इलेक्ट्रिक्स के GE-F414 इंजन्स के साथ आएंगे। और इस सब के बाद जो बाकी के 90 फाइटर जेट होंगे उनको वे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के साथ ही लेंगे। तो इसके बाद जो ADA है उन्होंने एमका के 1:1 स्केल मॉडल के जो इंटेक्स हैं उनके जो परीक्षण है वे शुरू कर दिए थे। आप स्क्रीन पर फोटो भी देख सकते हैं। और इनके जो टेस्ट है वे हाई स्पीड ट्रायल्स किए गए थे और इस सब को करने का जो खर्चा है वो 60 लाख तक आया था। इससे पता चलता है कि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं ये कितने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और इस सब के बीच एमका में एक नया जो फीचर है उसे ऐड करने की बात कही गई थी, यानी कि मान लीजिए अगर एमका का जो पायलट है वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या फिर किसी भी कारण से वो बेहोश हो जाता है, तो ऐसे में एमका इस चीज़ को खुद से डिटेक्ट कर लेगा और साथ में वहाँ पर पास में कोई भी एयर बेस होगा या फिर ऐसा कोई जगह होगी जहाँ पर जो है एमका कम्युनिकेट कर सकेगा, तो वो खुद से वहाँ पर लैंड करने में कैपेबल होगा। तो इससे हमारे जो पायलट है उनकी जान को भी 1 सेकंड जो प्रोटेक्टर है वो मिलेगा। तो दोस्तों, इस सब के बाद अप्रैल के लास्ट में ही बताया जाता है कि जो एमका है उसके मास प्रोडक्शन के लिए लगभग 2 जो प्राइवेट फर्म है उनकी मदद ली
दी जाएगी, जहां पर HAL केवल एक लीडर के तौर पर काम करेगी और इस सब के अलावा जो ग्राउंड वर्क है उसको ये प्राइवेट फर्म ही संभालेगी। और इसके बाद रही इस प्रोग्राम की कॉस्ट की, तो देखिए दोस्तों जो MCA फाइटर जेट है इसका जो 70% अमाउंट है उसे सरकार देगी और इस सब के बाद जो 25% का अमाउंट है उसे जो प्राइवेट फर्म होगी वही देगी। और इसके बाद अगस्त में जो MCA के मिशन सिस्टम है उनकी जो टेस्टिंग है वो भी शुरू हो जाती है और इसी के साथ जो मिधानी ग्रुप है वो MCA के फुल साइज स्केल मॉडल के लिए जो स्पेशल टाइटेनियम एलॉय है उनकी आपूर्ति शुरू कर देता है। और इस सब के बाद जो वेम टेक्नोलॉजी है वो भी MCA के 1:1 फुल साइज स्केल मॉडल के ऊपर जो काम है उसे शुरू कर देती है। तो ये जो 1:1 का स्केल मॉडल होगा इसके ऊपर स्टेल्थ और इस सब के अलावा जो MCA का RCS होने वाला है उसको लेकर के टेस्ट किए जाएंगे और साथ में एयर ड्रैग वगैरह को लेकर के भी यहाँ पर काफी सारे जो टेस्ट है उनको कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो 1:1 का स्केल मॉडल होगा इसका जो वजन है वो लगभग 4 टन तक का होगा और इसका जो साइज है वो ओरिजिनल MCA के साइज जितना ही रहेगा। और इसको अगले साल जुलाई या फिर अगस्त तक जो है रेडी कर लिया जाएगा। इसकी जो टाइमलाइन है उसको निर्माण से 6 से लेकर के 8 महीने के अंदर रखा गया है। और इस साल अगस्त में ये भी बताया गया कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो तेजिस Mk2 के रेशो में जो 150 MCA फाइटर जेट है उनको भी ले सकती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इसके बाद अक्टूबर में प्लान किया जाता है MCA के लिए EOTS सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम जो कि F-35 में भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर जो काम है वो भी शुरू कर दिया जा चुका है और इसके लिए जो IRDE है उन्होंने एक लो ड्रैग वाले स्टेल्थी EOTS सिस्टम को जो है बनाना शुरू कर दिया है। और इससे पहले ये जो IRDE है ये 175 किलोग्राम के जो EOTS सिस्टम है वे हेलीकॉप्टर और साथ में जो ड्रोन्स हैं उनके लिए बना चुके हैं जो कि 5 से लेकर के 10 किलोमीटर तक ट्रैक को मेंटेन करने में कैपेबल है। और ये MCA के लिए 500 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने लायक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को बनाएंगे। और इसके बाद अक्टूबर के लास्ट में जो इंडियन एयरफोर्स के जो कॉन्क्लेव है उसके दौरान जो राजनाथ सिंह जी है उनका वहां पर विजिट होता है जहां पर उनको MCA के जो पार्ट्स हैं वे दिखाए जाते हैं जिसमें एक्चुएटर्स थे, स्टेबलाइजर थे, एयर ब्रेक कंट्रोल थे और इस सब के अलावा जो लैंडिंग गियर हैं वे भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले ही शुरू हो चुकी है। और इसके अगले मंथ नवंबर में बताया जाता है कि MCA का जो CDR है वो सही से चल रहा है और इसको 2022 की जो शुरुआत है वहां तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और 26 दिसंबर को रिपोर्ट किया जाता है यानी कि कुछ दिन पहले कि MCA का जो मास प्रोडक्शन है उसके लिए टाटा डिफेंस, कल्याणी ग्रुप, L&T और इस सब के अलावा जो वेम टेक्नोलॉजी है वे सामने आए हैं। और 2022 में इनमें से किन्हीं एक या फिर 2 कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो कि MCA के लिए उसका मास प्रोडक्शन करेंगे। तो दोस्तों इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है? जितने भी इस साल के अपडेट्स थे उनको मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन करके आपको दिया। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। और इस सब के साथ ये इस साल का लास्ट वीडियो था, लास्ट अपडेट था, तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।